विपक्षी पार्टियां हमेशा सरकार के ऊपर यह आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को डराने धमकाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को दिए गई पावर्स को मिसयूज करती है। हमने देखा कि कैसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और दूसरे विपक्षी नेताओं को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया और इन्हीं पावर्स को एग्जामिन करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दरअसल पिटिशनर ने एक रिव्यू पिटीशन डाली थी। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दी गई पावर्स को जायज ठहराया था और इसी के लिए रिव्यू पिटीशन डाली गई थी। पिटिशनर का कहना था कि 2021 से लेकर अब तक सिर्फ 9 लोगों का कन्विक्शन हुआ है, यानी कि उनको अपराधी घोषित किया गया, जबकि 1700 रेड हुई हैं और 1669 इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जिनमें से सिर्फ 9 लोगों को अपराध सिद्ध हुआ है। यानी कि 1700 रेड और इन्वेस्टिगेशन हुई 1669 और आरोपी साबित हुए सिर्फ 9 लोग। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये कहा गया कि ईडी के पास जो पावर्स हैं उनका मिसयूज़ किया जाता है। जैसे कि ईडी के सामने अगर कोई अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवाता है तो वो एडमिसिबल होती है, जबकि पुलिस के सामने अगर कोई अपनी स्टेटमेंट देता है तो वो एडमिसिबल नहीं होती। तो क्योंकि ईडी के ऑफिसर्स भी पुलिस वालों की तरह ही होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि ये भी एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में भी ये कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर ईडी के सामने भी कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो भी एडमिसिबल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ECIR की कॉपी नहीं दी जाती, जिससे कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसके खिलाफ क्या आरोप हैं, एजेंसी के पास उसके खिलाफ क्या क्या मटेरियल है। इसके अलावा जमानत लेने में भी बहुत मुश्किल होती है। आरोपी को सिद्ध करना होता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। अदरवाइज प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है जनरल केसेस में कि आरोपी ने क्या गलत किया है। यहाँ पर आरोपी को सिद्ध करना है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी के ऊपर है कि वो इनोसेंट है, वो ये साबित करे। तो ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू करेगा कि क्या वाकई ईडी इन सब का मिसयूज करती है और क्या ये वाकई लीगल है। इन सब की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट 22 नवंबर को करेगा। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि अभी इसे टाल देना चाहिए, क्योंकि अभी FATF इंडिया का वैल्यूएशन करने वाला है कि इंडिया में PMLA के ऊपर कितना काम हो रहा है। तो नेशनल इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा कि अभी इस सुनवाई को टाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम इस मैटर को सुने और अब अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। आपका इस पर क्या कहना है? कि आपको वाकई लगता है कि केंद्र सरकारें, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, क्या वो ईडी को दी गई पावर्स को मिसयूज करती है विपक्ष को दबाने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।